इधर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की खबर अफवाह के रूप में उड़ रही है। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने इस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, खबर आपको मिल रही है, पार्टी को सूचना नहीं है, मुझे सूचना नहीं मिली है। अटकलों को आप लोग ही पैदा करते हैं। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि 29 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है। काफ़ी दिनों से बैठक लंबित थी, इसलिए आयोजित करने का फैसला लिया गया है। लोकसभा चुनाव के सामने को देखते हुए बैठक लाजमी है। चुनाव में क्या रणनीति होगी, इस पर आगे बात की जाएगी। इंडी गठबंधन में काफ़ी पार्टी है, सीटों के शेयरिंग के लिए बैठक हो रही है। ललन सिंह के इस्तीफे की बात में सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा, सुशील मोदी जदयू की बात इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अपने दल में कोई नहीं पूछता, इसलिए उनका मन भटक रहा है। जदयू में कोई अंदरूनी कलह नहीं है, हम जो बोल रहे हैं वही सही है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला जल्द सुलझा लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। ऐसी खबर आपको भले आ रही है, लेकिन न हम लोगों को न पार्टी कार्यालय को किसी को ऐसी सूचना नहीं है। ये ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर पूरा चर्चा हो रही है सर। क्या ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर चर्चा हर जगह हो रही है? कहाँ चर्चा हो रही है? हमारे पार्टी ऑफिस में तो कोई चर्चा नहीं है, न जानकारी है। काफी तो चर्चा अटकलें तो आप लोग पैदा करते हैं और अटकलों को आप लोग मार भी देते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी रहेंगे तो आज इधर अब एक आदमी बोलिएगा तब ना। क्या 29 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक होनी है, उसमें क्या कुछ 29 तारीख को जो न सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक हो रही है। दोनों फर्स्ट हाफ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और द्वितीय पाली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। और आप सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो या राष्ट्रीय परिषद हो, इसके बैठक का आयोजन पिछले काफी दिनों से लंबित चला रहा था, मतलब ड्यू हो गया। देख रहे हैं, इसको सही मान रहे हैं, तब ना हम लोग पास उनके लिए कुछ शर्तें भी होंगी, कुछ सर महागठबंधन में सीट शेयरिंग हो रहा है, ये बात कब तक तय हो जाएगी? आप लोग ये आप लोग कम से कम मीडिया के लोग इत्मीनान रहिए कि हम लोग इसको समय जो भी उचित समय होगा उससे पहले तय करें। ठीक है सर, आरोप लगा रहा है कि बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, दरोगा को गोली मार दी जा रही है, बच्चे और महिलाएं सुरक्षित हैं। जो घटनाएं घट रही है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन ये भी बात आप देख रहे हैं जो विपक्ष नहीं बोल रहा है कि घटनाएं घटती हैं तो अपराधी पकड़े जाते हैं, कानून के हवाले किए जाते हैं और उनको दंड और सजा मिलती है। ये भी बात कहनी चाहिए। और हम लोग यही कहते हैं, हमारे सुशासन की पहचान यही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधि व्यवस्था का जो उन्होंने इंतजाम किया है, या इसका जो सुशासन हम कहते हैं, सुशासन की यही पहचान होती है कि अपराध घटने की या अपराध होने की स्थिति को हम लोग न्यूनतम स्तर तक ले जाना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई अपराध करता है तो अपराधी पकड़े जाते हैं, बख्शे नहीं जाते हैं और उनके खिलाफ सरकार और प्रशासन सख्त कार्रवाई करता है। दूसरी बात जो आप सब लोग जानते हैं, कुछ दिन में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, फिर उसके साल भर बाद विधानसभा का चुनाव होगा। तो आखिर दो चुनाव सामने हैं और लोकसभा का चुनाव तो समझिए बिल्कुल सामने आ गया। तो उस परिस्थिति में जनता दल यू की तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक लाजमी है कि उन चुनावों में हमें हमारी क्या रणनीति होगी, या हमारे जितने वर्कर या अलग अलग प्रदेशों से भी जो हमारे पार्टी के अधिकारीगण आएंगे वो इन मुद्दों पर आगे बात करना चाहते हैं, कैसे बात बढ़ाना चाहते हैं, या फिर इंडी गठबंधन जो है, जो इंडी अलायंस है, इसमें भी अनेक पार्टियां हैं, चुनाव सामने है, सीटों के बंटवारे पे बात होनी है। तो इन सब मुद्दों पर
तो पार्टी के अंदरूनी फोरम में या हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो या राष्ट्रीय परिषद हो, इसमें बैठक करके इन मुद्दों पर विचार करना लाजमी है, ये होना ही चाहिए और ये हो रहा है। इसी के लिए बैठक निर्धारित है। सुशील मोदी इस्तीफे की बात चल रही है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है क्या इस्तीफे की जो बात चल रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, कौन बात चला रहा है? कौन बात चला रहा है? खबर अब फिर खबर तो आप पैदा करते हैं, खबर आप मार देते हैं। सुशील मोदी कह रहे हैं कि अब सुशील मोदी जब आप सुशील सवाल है, देखिए सुशील मोदी जी जदयू की बात इसलिए करते हैं कि उनको अपने दल में कोई नहीं पूछता है। आप किसी इतने बड़े बड़े नेता भाजपा के आते रहते हैं, भाजपा में इतनी गतिविधियां चलती हैं, इतनी बैठकें होती है, कहीं आपने उनकी कोई उपस्थिति देखी है? तो सवाल है कि जब अपने लोग नहीं पूछते हैं, छोड़ देते हैं, तो आदमी का मन, दिमाग, विचार ये सब भटकते रहता है चारों तरफ। तो वही उनका विचार भटक रहा है। जदयू में अंदरूनी कोई खाई की तो बात छोड़ दीजिए, कोई खरोंच के निशान भी नहीं है, तो बढ़ने घटने का कहाँ सवाल? फिर ये चर्चा कैसे आती है कि चर्चा आप लोग पैदा करते हैं। अगर मगर में न सवाल होता है और न अगर मगर में जवाब होता है। आप ये कह रहे हैं कि कोई इस्तीफा नहीं हुआ है? कौन? आपके हिसाब से हम जो बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं। आप चाह कर भी अपनी बात हमसे नहीं बोलवा सकते, समझ गए ना? हम जो बोल रहे हैं वो आप सुन रहे हैं और वही समझिए। आप जो चाहते हैं वो बोलने के लिए हम थोड़े यहाँ बैठे हैं, हम तो जो सच्चाई है वो बोलने के लिए बैठे हैं। किन परिस्थितियों में जो सभा होने वाली थी तीसरा का या रामगढ़ में जो सभा है वो कैंसिल करने? नहीं, अभी सभा कैंसिल करने या करने का कहाँ बात है। पार्टी जब सोचती है, और कर्पूरी ये समझ लीजिए कि कर्पूरी जी की जयंती का कार्यक्रम हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही मनाने की शुरुआत की है, और उस दिन सबसे अधिक उनके प्रति श्रद्धांजलि हम लोगों का दल और हमारे नेता ही समर्पित करते हैं। हम लोग उनके गांव जाते हैं पितौजिया में, यहाँ पार्टी के तरफ से कार्यक्रम होता है, और इस बार भी हर जिला मुख्यालय में कार्यक्रम होने का ये निर्णय लिया गया है। ये तो और अच्छी बात है, पूरे बिहार में कार्यक्रम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।